नाम हो जाएगा। बहुत छोटा कवि हूँ सर, लेखनी का ज्ञान नहीं है, कविता का क नहीं जानता हूँ। बड़े कवि तो ये लोग हैं। मैं तो आप लोगों के बीच ऐसे ही खड़ा होगा और आपने मेरे को अगर सुन लिया तो मैं घर पे जाके आज कह दूंगा मैं भी कवि हो गया। बस इतना सा निवेदन आपसे है। 4 पंक्तियों से प्रारंभ होना चाहता हूँ। पुलवामा में 40 बेटे शहीद हुए, आपने उनके लिए आज के कार्यक्रम सजाया है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए 22-25 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे झूम गए। उस भगत सिंह को इस देश में कुछ नहीं मिला, चंद्रशेखर आजाद को कुछ नहीं मिला, अंशुमन आजाद उनको सम्मान दिलाना चाहता है। 4 पंक्तियां उन वीरों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं जो उनको, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं और ना किसी पार्टी विशेष का आदमी हूं। बस आप कविता प्रेमी होकर कविता सुनना, शायद आपको आनंद आएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तुमने बापू की फोटो को नोटों पर ही छापा है। चौथी पंक्ति पर अगर आपके हृदय तक चौथी पंक्ति पहुंचे तो इस सदन में अब तालियों बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन आपकी तालियों का महोत्सव होगा। मेरे लिए नहीं, उन वीरों के लिए जिन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी शहादत दे दी। उन हिंदुस्तान के उन 22-25 वर्ष के नौजवानों के लिए आपकी तालियों का महोत्सव होगा, ताकि वो स्वर्ग में बैठ कर कहीं देखे कि विनोता की जमीन पर जब हमारा नाम लिया गया तो विनोता के लोगों ने फिर किस प्रकार सुना। देश की राजनीति चाहे हमें कुछ नहीं दे पाई, लेकिन देश की जनता हमें प्यार करती है। अहिंसा परमो धर्म के नारों को फैलाया है। तुमने बापू को राष्ट्रपिता बनाकर छोड़ा है। अरे बापू ने तो भारत माँ के टुकड़े कर डाले थे। बापू ने न जाने हमको कितने चांटे खिलाए थे। क्या उन वीरों की बलिदानी इस देश के लिए इतनी फीकी थी, या फिर चंद्रशेखर की बलिदानी झूठी थी? अरे जब वीर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूला था, उसका सीना गर्व के मारे फूला था, उनके सीने में फौलाद भरा था। अरे कुछ तो दाद देते उनकी बलिदानी को और थोड़ा तो सम्मान दिला देते इनकलाब के नारे को, थोड़ा तो सम्मान दिला देते। एक थोड़ा तो सम्मान। बैठे हैं इसलिए मेरा पढ़ने का मन हो गया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से मैंने वो आपके बजरंग दल के लिए भी एक 4-8 पंक्तियां लिखी थी, वो लिख रखी है, मेरे को मुंह पे याद नहीं है, मैं सुना दूंगा वो भी। लेकिन हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया सर, राम मंदिर का। पूरा देश जश्न मना रहा था, मुझे भी खुशी हुई। मेरे पापा पीछे बैठे हुए हैं और मेरे लिए सबसे सौभाग्य, मेरे प्रथम गुरु मेरे पापा है, और मेरे लिए सौभाग्य का विषय ये है कि जब बेटा मंच पर कविता पढ़ रहा है और बाप पिताजी नीचे बैठकर सुने, इससे बड़ा सौभाग्यशाली बेटा कोई हो नहीं सकता। मैं अपने पिताजी को प्रणाम करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया राम मंदिर का। पूरा देश जश्न मना रहा था, पूरे देश में खुशी की लहर थी, मुझे भी खुशी हुई। माँ सरस्वती के इस बेटे ने प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित किए, और आप लोगों को कहनी नहीं, भगवान आपके मन में भी है। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ प्रभु श्री राम के आगमन पर। आपको भी अब खुशी हो तो तालियों का महोत्सव करना कि हिंदुस्तान की माटी का कण कण स्वाभिमान से जाग। की सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आया कि हिंदुस्तान की माटी का कण कण स्वाभिमान से जाग उठा। जब अयोध्या की माटी में श्री राम का जयघोष उठा, दम दुनिया वालों को अब हमने भी दिखलाया है। अरे राम का रूप छोड़ परशुराम का रूप दिखलाया है। अरे बंजर पड़ी उस जमीन को तुमने पावन कर डाला, चिलचिलाती मरुभूमि में लगता सावन कर डाला। अरे उस धरती की माटी का हम माथे तिलक लगाएंगे और अवधपुरी की पावन माटी में हम भगवा लहराएंगे। लेकिन सर दुख होता है, बहुत बहुत आभार। ये मैंने मैंने सुना दी। अब आइए हमारे कुलभाई के सबसे, जब हैदराबाद से एक देशद्रोही आवाज बुलंद होती है तो फिर राजस्थान से राणा प्रताप का स्वाभिमान बोलता है। 4 पंक्तियों में उस अवेशी तक जवाब पहुंचाना चाहता हूं जो वहां से खड़े होकर ये बात कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और अब मेरे को पुरजोर समर्थन चाहिए इस सदन का। अब तक जो तालियां नहीं आई वो तालियां अब मैं देखना चाहता हूं। जब वो कहता है ना कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो फिर अंशुमन आजाद जो जवाब पहुंचाता है, अगर वो जवाब आपका भी हो जाए तो फिर तालियों का समर्थन मैं देखना चाहता हूं कि छोड़ो गांधी के आदर्शों को, अब राह पकड़ लो राणा की, कि छोड़ो गांधी के आदर्शों को, अब राह पकड़ लो राणा की। अरे लाज बचा लो अब तुम सरहद पर खड़े फरिश्तों की। अरे जीवा काट दो उनकी जो भारत को गाली देता हो, चुली चढ़ा दो उनको जो देशद्रोह बढ़ाता हो, उनको इतना बतला दो जब ये खून राणा बन करके डोलेगा। अरे सुनो वेशी, उस दिन तू भारत माता की जय तो क्या जय श्री राम भी बोले। जय श्री राम, जय माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। कितने लोग बैठे हैं इधर भी सर, इधर भी अतिथि लोग हैं, आप कुर्सियों में बैठे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के लिए हाथ उठाइए अपने, बोलिए जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए।